रूही की नींद, चैन, सुकून सब तो जोगी अपने साथ ले गया और बदले में रूही को दे गया तन्हाई, अकेलापन और बहुत सी यादें जोगी के साथ जुड़ी थी रूही की। रूही आज फिर यादों की गलियों में भटक रही थी। 1 महीने पहले रूही बहुत खुश थी। आज जोगी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और बहुत से वादे भी किए थे। खुले आसमान के नीचे बैठकर जोगी और रूही डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। सूरज की लालिमा जो पूरे आसमान में रंगीन छटा बिखेर रही थी और उड़ते हुए पंछी वापस लौटकर अपने आशियाने में जा रहे थे। ये खूबसूरत नज़ारा रूही और जोगी को बहुत ही सुकून दे रहा था। रूही के चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी। जहाँ वो पहले हमेशा चुपचाप सी खामोश रहती थी, वहीं अब जोगी के आ जाने से रूही के चेहरे पर नूर आ गया था। प्यार का एहसास ऐसा ही होता है, ये किसी को बता नहीं सकते और ना ही किसी से बयान किया जाता है। प्यार को तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। रूही भी इस समय इश्क की नाव में सवार है। इश्क की आती जाती लहरों के संग रूही भी डूबती जा रही है और जितना डूबती है रूही उतना ही सुकून पा रही है। मीरा, रूही, आज इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। पहले जब तुम हंसती थी तो उस हंसी में भी दर्द झलकता था, जिसे तुम बड़ी आसानी से छिपा जाती थी। लेकिन अब तुम्हारी हंसी में खनक है, बिना मिलावट के बिल्कुल प्योर हंसी। तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। अब कोई दुख तकलीफ तेरी जिंदगी में ना आए और ना ही किसी की नजर लगे। रूही, जब मेरे साथ तुम जैसी जान देने वाली बहन जैसी दोस्त हो तो मुझे किस बात की चिंता। मीरा हंसते हुए, हाँ वो तो है ही। मीरा, रूही, बता ना, इस वक्त तू जोगी को लेकर क्या सोच रही है? तेरी फीलिंग्स, तेरे एहसास, कुछ तो बताना यार। क्या बताऊं तुझे मीरा, मैं कैसे शब्दों में डालूं अपने इश्क को? रूही ने कहा। कुछ भी रूही, थोड़ा सा ही बोल दे, मैं भी तो जानूं इश्क में क्या होता है। रूही को छेड़ते हुए मीरा ने कहा। रूही खिड़की के पास आकर चांद को देखती है और उस चांद में रूही को जोगी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, जिसे देख रूही भी मुस्कुरा पड़ती है और कहती है, जब चाहत किसी के लिए बढ़ जाती है, पूछो ना फिर क्या कर जाती है। जागती सोती आंखों में वही दिखता है, हर हार्ट पर दिल धड़कता है। मीरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से रूही को देख रही होती है और मीरा का मुंह भी खुला ही रह जाता है। रूही मीरा का मुंह बंद करते हुए, मुंह बंद कर, नहीं तो मच्छर मक्खी सब मुंह में घुस जाएंगे और अंदर जाकर रात भर पार्टी करेंगे तेरे पेट में। और रूही हंसने लग जाती है। मीरा, तू तो सच में जोगन बन गई है जोगी के प्यार में। तेरे एहसास कितने खूबसूरत हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मेरी भोली भाली रूही इस तरह कविता भी कर सकती है। सही है, इस अच्छे अच्छे को बिगाड़ देता है, मेरा मतलब है दीवाना बना देता है। रूही, पता चल गया ना तुझे, मैं दीवानी बन गई हूँ। अब सो जा चुप करके, नहीं तो मैं तुझे उनसे मिलाने नहीं ले जाऊंगी। मीरा, हाय हाय, उनसे किनसे? रूही मीरा के सिर पर हल्की चपत मारते हुए, जोगी सर से। चल सो जा, अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। हाँ सो जा सो जा, आज बड़ी नींद आ रही है। सपने जो देखने हैं अपने जोगी सर के, मेरी भोली जोगन को। गुड नाइट जोगन, रूही को चिढ़ाते हुए मीरा ने कहा। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए, मस्ती करते हुए रूही और मीरा दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह मीरा और रूही दोनों जल्दी उठ जाती हैं। जहाँ रूही को जोगी से मिलने की बेताबी थी, वहीं मीरा भी रूही और जोगी दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। रूही और मीरा दोनों तैयार होकर रूही के ऑफिस के लिए निकलती हैं। मीरा ने भी आज ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी, जिससे वो रूही और जोगी के साथ कुछ समय बिता सके। ऑफिस में पहुंचते ही रूही की नज़र जोगी को ही तलाश कर रही है, लेकिन जोगी रूही को नजर नहीं आता। मीरा रूही से, कहाँ है तेरे जोगी सर? मुझे मिलना है उनसे, जल्दी मिलाना मुझे। मिला रही हूँ, तू थोड़ा सब्र को रख। मुझे लगता है सर अभी आए नहीं हैं, हम लोग शायद जल्दी आ गए हैं। तू बैठ आराम से, मैं तब तक आती हूँ। मीरा से ये कहकर रूही अंदर चली जाती है। रूही अंदर केबिन में जाकर जोगी का इंतजार करती है और साथ साथ में अपना काम भी कर रही होती है। लेकिन आज काम में रूही का मन नहीं लग रहा था। रूही की नजरें बार बार दरवाजे पर जाकर ठहर जा रही थी, लेकिन अब इंतजार की इंतहा हो गई थी। रूही केबिन के यहाँ से वहाँ केबिन के चक्कर लगाए जा रही थी। तभी मैनेजर केबिन में आकर रूही से कहता है,
मैनेजर, रूही, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रूही, वो सर नहीं आए अभी तक। सर का इंतजार कर रही हूँ। कुछ फाइलों पर सर के साइन चाहिए थे। मैनेजर, मैं बताना भूल गया। सर तो कल रात में ही चले गए। कोई इमरजेंसी आ गई थी तो कंपनी का पूरा काम मुझे हैंड ओवर कर गए हैं। जब तक कोई नया बॉस नहीं आता तब तक मुझे ही सब संभालना है। यह सुनकर रूही का सिर घूम गया और वो गिरते गिरते बची। मैनेजर, क्या हुआ मिस रूही? आपकी तबीयत तो ठीक है? जी, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? सर, आप कभी नहीं आएंगे यहाँ? रूही ने पूछा। मैनेजर, नहीं रूही, अब सर का यहाँ कोई काम नहीं है। वैसे भी सुना है सर जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम हो चुका है, इसलिए अब वो कल चले गए। एक बात तो तुम्हें बताना भूल गया, ये तुम्हारा ट्रांसफ़र लेटर है। हमारी एक और ब्रांच है, तुम्हें वहाँ पर जाना है। तुम्हारे काम से सब बहुत खुश हैं, तो एक तरह से ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर भी है। अब तुम यहाँ का काम किसी को अच्छे से समझा दो और जयपुर जाने की तैयारी करो। रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो लेटर लेकर बाहर आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मीरा भी यहीं है। बाहर बैठी मीरा रूही को देख परेशान हो जाती है। वो भी रूही के पीछे पीछे जाती है। तभी ट्रेन रुकती है और रूही अपने ख्यालों से बाहर आती है। इस समय रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो साफ कर देती है। लेकिन रूही के सामने ही लेटा हुआ आयुष देख लेता है। बार बार पानी आंखों में आकर ठहर जा रहा था। शायद आंसुओं को भी आज ही मौका मिला था आंखों से बहने का, वरना तो रूही ने इन्हें अपने अंदर ही जब्त कर लिया था। मीरा के सामने भी सिर्फ मुस्कुराने का दिखावा करती रहती थी। पहले स्टेशन पर रो पड़ी जब वो अकेली थी, तब आयुष की वजह से अपने मन का गुबार नहीं निकाल पाई। और अब जब वो फिर से अकेली यादों के समंदर में हिचकोले खा रही थी, तब आंसू फिर बाहर आ गए। उन्हें भी बाहर आने का मौका मिल गया। वैसे भी इंसान सबके सामने नहीं रोता है, वो तभी किसी के सामने रोता है जब वो जानता है कि उस इंसान को उसके आंसू से फर्क पड़ता है और वो उसे अपनी बाहों में छिपाकर उसके दर्द को हल्का कर देगा। या फिर वो अकेले में रोता है। रूही को लगा कि आधी रात में किसके पास समय है जो उसके ऊपर ध्यान देगा, इसलिए उसने बह जाने दिया अपने दर्द को। रूही नई जगह पर अपनी नई शुरुआत करना चाहती थी और पुरानी यादों को यहीं पर छोड़ना उसे बेहतर लगा। रोकर रूही का मन हल्का हो चुका था। अब उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा था, पर सबको शांति से सोता देख रूही ने राहत की सांस ली और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। फिर बाथरूम में चली गई। रूही ने अपना चेहरा पानी से धोया और उसे नैपकिन से पोंछकर वापस अपनी सीट पर आकर लेट गई। आयुष, जो कब से रूही को देख रहा था, पर इस बार उसने रूही को रोने से नहीं रोका और ना ही उसे परेशान किया। वो चुपचाप बस रूही को देखे जा रहा था। जब आयुष ने देखा कि रूही अब सो गई है, तो वो भी तसल्ली से सो गया। कहीं ना कहीं उसे भी जान पहचान न होने के बाद भी रूही की चिंता हो रही थी। रात के गहरे अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी एक नया उजाला लेकर आई है। ट्रेन कुछ ही समय में अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली है। रूही और आयुष ने अपना सारा सामान बैग में डाल लिया। रूही खिड़की के बाहर के नज़ारे देखने में व्यस्त है और आयुष रूही को देखने में। सफ़र में ट्रेन के बाहर के नज़ारे देखने चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता चारों ओर फैली रहती है। उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि लोगों के चेहरे को घूर घूर कर देखना चाहिए। वहां पर कुछ लिखा नहीं रहता। रूही ने खिड़की के बाहर देखते हुए ही आयुष से कहा। रूही को खुद से बात करते हुए देखकर पहले तो आयुष सकपका गया, फिर खुश होते हुए कहता है, किसने कहा आपसे कि चेहरे में कुछ लिखा नहीं होता है? चेहरा तो मन के भाव बता देता है और आंखें, वो तो बहुत कुछ बोल जाती हैं। जिस तरह आपकी आंखें बोलती हैं, और सामने जब इतना खूबसूरत शख्स बैठा हो तो बाहर के नज़ारों पर नज़र कहाँ ठहरती है? रूही, आप हर अजनबी लोगों से इसी तरह बात करते हैं, बिना जाने पहचाने ऐसे ही सबके पीछे पड़ जाते हैं? आयुष,
आप मुझे कोई लोफर या आवारा मत समझिए। आई एम ए बिजनेसमैन, और वैसे भी मैं हर एक को डिस्टर्ब नहीं करता। पर न जाने क्यों आपको देखा तो आपसे बात किए बिना रह नहीं पाया, और मैंने आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं की है, तो हुआ ना मैं गुड बॉय। रूही आयुष की तरफ देखती है। आयुष मासूम सा मुंह बनाकर रूही को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आयुष को इस तरह देखकर रूही के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं आप, ऐसे ही हंसते रहा करिए। गमों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। उसके लिए हमें खुश होना बंद थोड़ी ना कर देना चाहिए। जितना मुस्कुराकर तकलीफों का, मुसीबतों का सामना करते हैं, उतनी जल्दी मुसीबतें हमारा पीछा छोड़ देती हैं। वो भी सोचती हैं हमने गलत जगह पर अपना डेरा लगाया है, फिर वो जल्दी से हमारी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाती हैं। इसलिए हरदम हंसते रहिए, और वैसे भी खूबसूरत लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। इससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। रूही की आंखों में देख आयुष कहता है। आयुष को अपनी तरफ इस तरह देख रूही अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा देती है। आयुष, अच्छा सुनिए, ये सफ़र तो कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। फिर कभी हम मिलें या ना मिलें, कम से कम अपना नाम तो बता दो। रूही, नाम जानकर क्या करना है, सफ़र के साथ ही यहाँ की बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। और फिर किसे याद रहता है सफ़र में कौन मिला। यहाँ से निकलने के बाद ना आप मुझे याद रहेंगे और ना मैं आपको। आयुष हंसते हुए, आप याद रखें या ना रखें, पर मैं तो आपको हमेशा याद रखूंगा। पर यह बंदा भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। आप नाम नहीं बताएंगी तो मैं ही आपको एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, रोंदू। ये कैसा रहेगा? रूही गुस्से में घूरते हुए आयुष को देखती है। और नहीं तो क्या, जब से मिली हो बस रोई ही जा रही हो। तो रोंदू ही हुई ना, जोर से हंसते हुए आयुष ने कहा। इससे पहले रूही कुछ कहती तब तक स्टेशन आ गया था, और सब लोग जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरने लग जाते हैं। रूही भी अपना सामान लेकर स्टेशन के बाहर आ जाती है, और एक कैब रोककर उसे एड्रेस बताकर उसमें बैठने वाली होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रोंदू अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए आयुष भी अपनी कैब में बैठकर रूही को बाय करते हुए हंसते हुए चला जाता है। और रूही भी हैरानी से उसे जाते हुए देखती है। रूही, पागल है पूरा, ये भी कोई नाम होता है रोंदू? मिले कभी फिर बताती हूँ उसे, पागल लड़का। रूही और आयुष दोनों अपनी अपनी मंजिल पर निकल पड़ते हैं। जहाँ आयुष अभी भी रूही के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है, वहीं रूही अपने नए काम को लेकर परेशान हो रही होती है। कैसी जगह होगी, लोग कैसे होंगे वहाँ पर, वो उनके साथ तालमेल बिठा भी पाएगी या नहीं, यही सब सोचते सोचते रूही की कैब रूही के बताए हुए एड्रेस पर आकर रुकती है। रूही को कंपनी की तरफ से रहने की जगह मिली होती है। इस वजह से रूही को घर के लिए कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। रूही ने कैब से अपना सामान निकाला और सामान के साथ घर की ओर बढ़ गई। वहां के वॉचमैन ने रूही को घर की चाबी दे दी। वॉचमैन को रूही के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, तो उसने घर की साफ सफाई करके घर को रहने के हिसाब से तैयार करवा दिया था। रूही घर के अंदर आकर पूरे घर का मुआयना कर रही होती है। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर था बहुत ही मन सुकून देने वाला। एक कमरा, हॉल और किचन, इतना काफ़ी था किसी एक इंसान के रहने के लिए। रूही जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, कमरे को देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमरे के अंदर ही एक और दरवाज़ा था, जहाँ पर छोटा सा गार्डन बना हुआ था, और उसमें कुछ खूबसूरत फूल भी खिले हुए थे, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। वहीं साथ में एक छोटा सा झूला भी था, जिस पर रूही जाकर बैठ जाती है। जिस पर बैठने से और फूलों की महक से रूही के सफ़र की पूरी थकान उतर जाती है। तभी रूही को याद आता है ऑफिस भी पहुंचना है। अभी किचन में कोई सामान नहीं था, तो रूही बस नहाकर तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाती है। कंपनी का दिया हुआ घर रूही की कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं था। रूही आधे घंटे में ही वहां पहुंच जाती है। रूही का ये ऑफिस उसके पिछले ऑफिस से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यहाँ के ऑफिस स्टाफ में भी बहुत लोग थे। रूही गेट पर ही खड़ी सब लोगों को देख रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की आकर रूही के कंधे पर हाथ रखती है। बाहर से ही कंपनी को देखने का इरादा है क्या? अंदर नहीं चलना है? मुस्कुराते हुए वो लड़की कहती है। हाय, मैं सुरु यहाँ पर काम करती हूँ। और तुमने नया ज्वाइन किया है यहाँ पर? सुरु ने हाथ मिलाते हुए रूही से कहा। रूही, हाय, मैं रूही, आज पहला दिन है यहाँ।
इतने सारे नए लोगों को देखकर थोड़ी सी घबराहट हो रही है। शुरू, अरे घबराना क्या, यहाँ सबको अपने काम से मतलब होता है। कोई किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता है और ना ही ज़्यादा बातें करते हैं। चलो अंदर चलें, आज सर ने मीटिंग रखी है। 2-3 दूसरे भी नए लोग आए हैं तो सबका इंट्रोडक्शन वही हो जाएगा। रूही शुरू के साथ मीटिंग के लिए जाती है। वहाँ पर शुरू रूही को दूसरे कलीग्स के साथ मिलवाती है। रूही, ये है दिवू, अमन, पिया और ये सुबोध। ये हमारा ग्रुप है और आज से तुम भी इस ग्रुप की सदस्य हो। और यह है रूही, हमारी नई दोस्त। सब लोग रूही से हाथ मिलाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। शुरू रूही के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं है ना, अकेली नहीं हो तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रूही, मैंने सोचा ही नहीं था कि आते ही इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा डर था। नए शहर में अनजान लोगों के साथ कैसे रह पाऊंगी। दीबू, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अमन, हाँ भाई क्यों नहीं, तू खुद ही चलती फिरती टेंशन है, तुझे तो देख कर ही लोग टेंशन में आ जाएं। बस डराती धमकाती रहती है सबको। दीबू अमन को आंखें दिखाते हुए, तुझे कब डराया मैंने, जो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं उनको तो खर्चा पानी देना ही पड़ता है। पिया, तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या, जब देखो जहाँ देखो शुरू हो जाते हो। रूही दीबू और अमन की बातें सुनकर मुस्कुरा उठती है और अब उसे पहले से अच्छा महसूस हो रहा होता है। तभी शुरू सामने गेट की तरफ देखते हुए कहती है, यार चुप करो तुम सब, सर आ रहे हैं। केबिन में बॉस के आते ही सब खड़े हो जाते हैं। जहाँ लड़कियां सब बॉस की दीवानी हैं, वहीं लड़के थोड़ा सा उससे जलते हैं, क्योंकि उसके आगे लड़कियों को और कोई दिखता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, सब एक साथ कहते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई एक था जो अभी भी खड़ा था और हैरानी, गुस्से और आंखों में आंसू लिए सामने खड़े शख्स, जो कि उनका बॉस है, उसे एकटक देखे जा रहा है। मिस रूही, आप भी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बड़ी ही शांति से और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बॉस ने रूही से कहा। यह सुनते ही शुरू रूही का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा देती है और कहती है, माना हमारे बॉस बहुत ही हैंडसम है, पर इस तरह खुलेआम तो उसे यूं मत ताड़ो, बाद में आराम से देख लेना। वैसे भी बहुत लंबी लाइन लगी है इनके पीछे, तुम्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। रूही चुपचाप से बैठ जाती है, लेकिन नजरें अभी भी सामने हैं। रूही ने सोचा ही नहीं था कि उससे इस तरह मिलना होगा, जहाँ वो पूरे स्टाफ को संबोधित कर रहा है और चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। वहीं रूही के मन में उलझनें बढ़ती जा रही हैं। रूही का ध्यान ही नहीं था और मीटिंग खत्म हो जाती है। सब वापस काम पर चले जाते हैं, लेकिन रूही अभी भी वहीं बैठी किन्हीं ख्यालों में गुम है। शुरू, चलना रूही, मीटिंग खत्म हो गई है, तेरा पहला दिन है, काम समझा दूं तुम्हें। रूही, शुरू, 1 मिनट बाद सुनना, नाम क्या है सर का। शुरू, नाम नहीं पता तुम्हें, सर का जोगी, जोगी राजवंश है। रूही, ये यहीं पर रहते हैं, मेरा मतलब है यहाँ पर कब से हैं। शुरू, अभी कुछ समय पहले ही आए हैं। बड़े सर मतलब जोगी सर के पापा ने ये कंपनी अब जोगी सर को दे दी है, अब से यही संभालेंगे। वैसे तुम्हें पता है, पहले यहाँ काम करने में मज़ा नहीं आता था और टाइम भी नहीं कटता था, लेकिन जब से जोगी सर आए हैं सबका मन लगा रहता है और कोई छुट्टी ही नहीं करता। और वो अपनी पिया है ना, वो तो दिन रात सर के ही सपने देखती रहती है। उसी समय प्यून आकर रूही से कहता है, मैम सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। और ये कहकर प्यून वहाँ से चला जाता है। शुरू थोड़ा परेशान होकर, अचानक से सर तुम्हें बुला क्यों रहे हैं, तुम्हारा मीटिंग में ध्यान नहीं था, कहीं तुम्हें डांटना पड़ जाए। तुम सॉरी बोल देना सर को पहले ही और कहना कि तुम्हारा पहला दिन है, आज तो गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। रूही शुरू के गाल पर हाथ रखकर हंस पड़ती है। अरे इतनी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर आती हूँ। रूही वहाँ से जोगी के केबिन में चली जाती है, लेकिन वो जोगी के सामने कैसे जाए, उसके सामने कैसे खड़ी हो पाएगी। अगर वो जोगी के सामने कमज़ोर पड़ गई और वो रो पड़ी तो क्या होगा। नहीं रूही, तुझे रोना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। रूही अपनी आंखों से पानी साफ करके जोगी के केबिन का दरवाजा खटखटाती है। रूही, मे आई कम इन सर, रूही ने बड़े ही नॉर्मल लहजे में पूछा। जोगी, यस कम इन, हाथ में फाइल और पेन लेकर अपनी गर्दन नीचे करके बड़ी बेरुखी से रूही पूछती है, सर आपने बुलाया, कुछ काम है।
जोगी रूही को इतने दिनों के बाद अपने सामने खड़े देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन वो साथ साथ में रूही की नाराजगी भी समझ रहा था। जोगी जानता था कि वो बिना रूही को बताए और उससे मिले यहाँ चला आया। जोगी ने सोचा था जब वो रूही से मिलेगा तो उसे समझा देगा और रूही जोगी की मजबूरी समझ भी जाएगी। लेकिन इस समय रूही को देखकर जोगी जान गया है कि जितना आसान उसने समझा था उतना आसान है नहीं रूही को मनाना। रूही ने 2-3 बार और पूछा जोगी से, लेकिन जब जोगी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रूही ने अपनी गर्दन ऊपर करके सामने देखा तो सामने कोई नहीं था और कुर्सी भी खाली थी। रूही इधर उधर देखने लगी, उसे वहां जोगी नहीं दिखा। अभी तो यहीं थे, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? समझते क्या है खुद को? जब कुछ कहना ही नहीं था, कोई बात ही नहीं करनी तो बुलाया क्यों? घमंडी कहीं का। रूही गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए पीछे पलटी तो एकदम से किसी से टकरा गई। रूही ने घबराकर देखा तो जोगी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। रूही के दोनों हाथ जोगी के सीने पर हैं और जोगी ने रूही को उसकी कमर से पकड़ रखा है। जोगी को अपने इतना करीब पाकर रूही की धड़कन बहुत तेज हो गई। रूही की नज़र जोगी के चेहरे पर ही थी। इस समय रूही ये भूल गई कि वो जोगी से नाराज है। वो तो बस बहुत ही प्यार से जोगी को देख रही थी। जोगी ने अपने लंबे बाल छोटे करवा लिए थे। हल्की हल्की बियर्ड में बहुत ही ड्रेसिंग लग रहा था। ब्लैक सूट भी जोगी पर बहुत जच रहा था। कुल मिलाकर जोगी का यह लुक बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ऊपर से जोगी की स्माइल। रूही तो सब भूल ही गई थी। रूही अपना एक हाथ उठाकर जोगी के चेहरे पर रखकर ये देखना चाह रही थी कि सच में जोगी उसके सामने ही खड़ा है या वो सपना देख रही है। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो ये क्या कर रही है और उसने धक्का देकर जोगी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई और जोगी ने रूही को मजबूती से पकड़ लिया। जोगी रूही के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, इतना नाराज हो कि एक बार नजर उठाकर ऊपर देखना भी नहीं चाहती मुझे? रूही खुद को छुड़ाते हुए, आप तो अभी वहां बैठे हुए थे, फिर यहाँ क्यों आ गए? मेरा मतलब यहाँ कैसे? जोगी, अब तुम जो मुझे नहीं देख रही थी और तुम्हारी ये झुकी हुई नज़रों से मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था, तो सोचा थोड़ा करीब आ जाऊं तुम्हारे और जी भरकर तुम्हें देखूं। वैसे इतने दिनों में थोड़ा सा बदल गई हो, चेहरे पर नाराजगी दिख रही है, आंखों में नमी और मुरझा सा गया है चेहरा। इतना याद करती हो मुझे? यह सुनकर रूही ने जोगी को धक्का दे दिया और कहा, लगता है सर आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपको क्यों याद करूंगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और वैसे भी मैं आज ही इस शहर में आई हूँ और आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो आपको याद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रूही की यह बात सुनकर जोगी उसे एक बार फिर अपने करीब खींच लेता है और कहता है, तुम्हारा नाराज होना जायज है रूही, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, पर अचानक ही मुझे यहाँ आना पड़ा और तुम्हें कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। तुम चाहो तो मुझे डांट दो, मुझसे लड़ो, पर यह तो ना कहो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। दिल टूट रहा है मेरा तुम्हारी यह बात सुनकर। रूही गुस्से और नाराजगी से कहती है, सर जिसका खुद का दिल टूटा हुआ हो वो किसी और का दिल क्या तोड़ेगा? इस वक्त रूही की आंखें पानी से भर गई थीं। ये तो मैं ही जानती थी कि उसने इतने दिन जोगी के बिना कैसे बिताए। कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे उसके मन में, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, जोगी ठीक भी है या नहीं। हर पल बस उसे याद करती रही। कितना रोई हूँ मैं जोगी को याद करके, और दिल मेरा टूटा है और अब ये कह रहे हैं कि मैं उसका दिल तोड़ रही हूँ। कितना घमंडी है ये, रूही मन में खुद से ही कहने लगी। जोगी रूही के आंसू साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो रूही उन्हें वहीं रोक देती है और जोगी से थोड़ा दूर हो जाती है। सर शायद आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाती हूँ, आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर, बहुत काम है मुझे। इतना कहकर रूही चली जाती है। मैं वही तो सोचूं, मेरी लव स्टोरी इतनी आसान कैसे रही? ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना रूठना, ना मनाना, बस कुछ गलतफहमी थी, वो भी तब जब हम मिले ही नहीं थे। गुस्से में बहुत है मेरी जान, अब गलती की है तो उसे सुधारना भी मुझे ही होगा ना। कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, और नाराजगी में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो क्या करूं, नाराज ही रहने दूं? इस नाराजगी पर भी प्यार आ रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं, जल्दी से मना, अगर ज्यादा नाराज हो गई तो। जोगी अपने चेहरे पर हाथ टिकाकर खुद से ही बात करने लगा।
चल जोगी, लग जा काम पर, अपनी रूठी हुई जोगन को मनाने। रूही जोगी के केबिन से बाहर आकर दीवार को टेक देकर खड़ी हो जाती है। इस समय रूही की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। रूही यह समझ ही नहीं पा रही है कि ये खुशी के आंसू हैं या गम के। आज इतने इंतजार के बाद उसे उसका जोगी मिला है। इस बात की रूही खुशी मनाए या फिर बिना बताए चले जाने पर वो जोगी से नाराज रहे। पर चाहे जो कुछ भी हो, एक सुकून तो मिल ही गया रूही को, जोगी को अपने सामने देखकर। और उसकी नाराजगी भी कुछ हद तक कम हुई। नहीं रूही, तू इतनी आसानी से उसे माफ नहीं कर सकती है। तुझे खुद को काबू में रखना होगा, वरना तू ज्यादा देर किसी से नाराज रह भी नहीं सकती है। अभी अंदर भी जोगी के सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई थी। हे शिव जी, मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं किसी से नाराज क्यों नहीं रह पाती? लेकिन अब की बार मैं सच में जोगी से नाराज रहूंगी। उसने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। मैं बात नहीं करूंगी उससे। रूही खुद से ही बातें करते हुए खुद को समझाने लगी। आज पहला दिन था तो ज़्यादा काम नहीं था ऑफिस में, और रूही को जिसके अंडर में काम करना था वो आज ऑफिस नहीं आए थे। इस वजह से रूही अपना थोड़ा बहुत काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। रूही ऑफिस में बाहर निकलती है तो प्यून रूही से कहता है, मैम आपके लिए सड़क के उस पार गाड़ी खड़ी है, वो आपको घर छोड़ देगी। ठीक है कहकर रूही सड़क पार करके गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। चलो अच्छा है, ऑफिस वालों ने घर जाने आने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया, वरना नए शहर में रास्ते ढूंढने में ही दिक्कत हो जाती है। यह सोचते हुए रूही गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी में बैठे ड्राइवर से कहती है, भैया बाकी के लोग भी आने वाले होंगे ना? कंपनी की गाड़ी पूरे स्टाफ को घर पहुंचाती है। ड्राइवर का चेहरा दूसरी ओर था और उसने मफलर से अपना चेहरा कवर कर रखा था, तो रूही उसे सही से देख नहीं पा रही थी। ड्राइवर, आपका रास्ता अलग है और दूसरे स्टाफ के घर का रास्ता अलग है, इसलिए उन्हें छोड़ने दूसरी गाड़ी जाएगी, और आपका घर मेरे घर के इधर ही है, इसलिए मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आप बैठिए, देर हो रही है। रूही को ड्राइवर कुछ अजीब सा लग रहा था। इतनी गर्मी में मफलर से मुंह ढांक रखा था, पर रूही ज़्यादा कुछ न सोचते हुए पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ड्राइवर, मैडम जी गाना चला दूं? सफ़र अच्छे से कट जाएगा। रूही, चला दीजिए, पर एक बात तो बताइए, आपने इतनी गर्मी में मफलर से खुद को ढांक रखा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है क्या आपको? मेरा मतलब है गर्मी नहीं हो रही है? अब क्या है ना मैडम जी, हमारी जीएफ नाराज है हमसे, तो उसको मनाने के लिए हमने मन्नत मांगी है कि 2 घंटे तक हम मफलर से अपना मुंह ढांक कर रखेंगे। ड्राइवर रूही से कहता है, रूही, 2 घंटे में मान जाएगी तुम्हारी जीएफ? ड्राइवर, जी मैडम मान जाएगी। तभी ड्राइवर ने गाना चालू कर दिया और अपना कांच इस तरह से सेट कर दिया जिससे पीछे बैठी रूही उसे आसानी से दिखती रहे। रूही ने अपना सिर साइड में टिका दिया और नज़र बाहर के रास्तों पर ही रखी हुई थी। साथ में रूही गाने के बोलों को महसूस करके जोगी को याद कर रही थी। वहीं ड्राइवर भी रूही को ही देखे जा रहा था। रूही की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो सामने की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन अब रूही थोड़ा सा डर जाती है। उसने ड्राइवर का चेहरा भी नहीं देखा है, ऊपर से उसकी हरकतें भी रूही को कुछ सही नहीं लग रही हैं। पर रूही अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल बनाए रखती है और ड्राइवर की हर हरकत को बड़े ही ध्यान से देखती है। ओ मैडम जी, आपका घर आ गया, ड्राइवर ने रूही से कहा। तो मैं तो खामखा ही डर रही थी, रूही ने मन में कहा। रूही गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो ड्राइवर भी रूही के पीछे पीछे चलने लगा। रूही पलटकर पीछे उसे देखती है तो वो कहता है, मैडम जी पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। रूही थोड़ा घबरा तो जाती है, नया शहर, अनजान लोग, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे हाँ कहकर वहीं पर रुकने को कहती है और रूही अंदर चली जाती है। रूही अंदर जाकर पानी की एक बोतल लेकर आती है तो देखती है ड्राइवर भी अंदर आ गया है और वो दरवाज़ा बंद करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। रूही उसे अपने घर के अंदर देखकर घबरा जाती है। रूही जैसे ही पानी का गिलास लेकर आती है तब तक ड्राइवर भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। यह देखकर रूही घबरा जाती है। रूही गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? तुमने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया है? तुम ना शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, और तुम्हारी हरकतें भी अजीब थी। भला इतनी गर्मी में कोई मफलर पहनता है क्या? मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ गाड़ी में।
आजकल तो किसी पर भी विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। ये पानी पियो और जाओ यहाँ से। कितना बोलने लगी हो तुम मेरी गैर हाजिरी में। क्या बोलने की ही प्रैक्टिस करती रही थी तुम। ये बसंती क्यों बन गई है। मुझे तो मेरी शांत और खामोश सी रूही पसंद थी, जो मुंह से कम और आंखों से ज़्यादा बोलती थी। लेकिन ये वाली रूही तो कातिल लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो इन आंखों से ही कत्ल कर देगी। और गुस्से में तो कयामत लग रही हो। ड्राइवर ने अपने चेहरे से मफलर हटाते हुए कहा। रूही हैरानी से उसे देखती है। जोगी उसके सामने हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये सब क्या है सर। आप इस तरह ड्राइवर बनने की क्या ज़रूरत थी आपको। रूही नाराज़गी से कहती है। जोगी आराम से वहाँ कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, तुम वहाँ पर मेरी बात सुन नहीं रही थी, तो ये सबसे अच्छा तरीका लगा तुमसे बात करने का। अब यहाँ से तो तुम कहीं जाओगी नहीं, तो सोचा आराम से तुमसे बात भी हो जाएगी और थोड़ा सा समय भी साथ में बिता लेंगे। सर, आपको मुझसे क्या बात करनी है। आप ऑफिस में भी बात कर सकते थे। रूही ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा। तुम सुन कहाँ रही थी मेरी कोई बात। एक बार मेरी बात सुन लो। माना गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें बताकर आना चाहिए था, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। रूही ने कुछ नहीं कहा, वो बस जोगी को सुन रही थी। रूही को चुप देखकर जोगी फिर कहता है, उस शाम तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत खुश था, जिस शाम रूही और जोगी ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। घर आकर मैं हम दोनों के भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रहा था। मेरा अब वहाँ पर काम ख़त्म हो गया था। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया था। तुम मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ गई। तो फिर वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं था और तुम्हें मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। बहुत मुश्किल से तो तुम मिली थी। अगर फिर कहीं चली जाती तो ये सोच कर ही घबराहट हो रही थी। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र लेटर बनवाया। मैं चाहता था कि अब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहो। और ये सब मैं दूसरे दिन तुम्हें ही बताने वाला था और तुम्हें अपने साथ ही यहाँ ले आता। लेकिन रात में अचानक ही मेरे डैड का फ़ोन आ गया। यहाँ कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। हमारे राइवल्स कंपनी को बर्बाद करने वाले थे। मेरे डैड बहुत टेंशन में आ गए थे। मुझे ये सब संभालने के लिए यहाँ आना ज़रूरी हो गया था, नहीं तो हमारा सालों का खड़ा बिजनेस ख़त्म हो जाता। उसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वो ट्रांसफ़र लेटर मैनेजर को देकर कहा कि वो तुम्हें दे दे, और मैनेजर को ये भी कहा कि अब मैं यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊँगा। तो उसने तुम्हें वही कहा। रूही, ठीक है, मान लिया आपकी मजबूरी थी, लेकिन आप बाद में भी तो मुझे बता सकते थे। मैं तुम्हें बाद में सब बताने वाला था, लेकिन यहाँ आकर इतना व्यस्त हो गया, समय भी नहीं मिला और कंपनी के काम में इतना उलझ गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। रूही गुस्से में खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर जोगी को घूरने लग जाती है। जोगी रूही को ऐसे गुस्से में देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, रूही, क्या कहा आपने। आपको कुछ याद नहीं रहा। मतलब आपको मैं याद नहीं रही। इतना जल्दी भूल गए आप मुझे। यह बोलकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। जोगी उठकर रूही के करीब आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मेरे जिस्म की हर एक सांस पर तेरे इश्क का नाम लिखा है। ये सांसें चल रही हैं क्योंकि तुम हो, और जब तक तुम हो तब तक मैं भी हूँ। जिस दिन तुम्हें भूला उस दिन खुद को भी भूल जाऊंगा। जोगी रूही के करीब जाकर उसे गले लगा लेता है। इस वक्त दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। जोगी के गले लगने से रूही की धड़कन भी बहुत तेज चलने लगती है, जो कि जोगी भी महसूस करता है। जोगी रूही का चेहरा ऊपर करके थोड़ी शरारत से कहता है, तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है मुझसे। इसकी तेज चलती धड़कन मेरी रूही के दिल की बात कह रही है। रूही, क्या कह रही हैं। जोगी, यही कि मेरी रूही अपने जोगी से नाराज नहीं है और उसे माफ़ कर दिया। रूही जोगी को धक्का देते हुए कहती है, किसने कहा मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मैं अब भी नाराज़ हूँ आपसे। चाहे आपकी मजबूरी थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे नाराज़ हूँ, नाराज़ हूँ, नाराज़ हूँ। जोगी रूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ये गलत बात है जान। तुम्हें सब पता है। अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। मैंने भी कितना इंतज़ार किया है तुम्हारा, कितना तड़फा हूँ। अब अगर फिर भी तुम नाराज़ नहीं और मानोगी नहीं,
तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी नाराज़गी। रूही जोगी की आंखों में बहुत ही प्यार से देख रही होती है। रूही का मन तो कर रहा था अभी जोगी को टाइट गले लगा ले और कह दे मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन वो अभी जोगी से झूठ मूठ का नाराज़ रहना चाहती है। उसे जोगी का मनाना अच्छा लग रहा है। रूही चाहती है कि जोगी उसे मनाने के बहाने उसके पास ही रहे और वो जोगी की मौजूदगी को पूरी तरह से महसूस कर सके। रूही जानबूझकर बात बदलते हुए कहती है, सर आपको जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। रूही की बात सुनकर जोगी जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर रुकूंगा आज तुम्हारे पास। रूही हैरानी से, नहीं सर, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, जाइए आप अभी, बाकी की बातें हम कल ऑफिस में कर लेंगे। जोगी शरारत से मुस्कुराकर कहता है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मेरी जान इतने दिनों बाद मुझे मिली है और मैं उसे अकेले इस नई जगह पर छोड़ दूँ, ये तो गलत बात होगी। रूही थोड़ा घबराते हुए, सर आप। तभी रूही के दरवाजे की घंटी बजती है। रूही सोच में पड़ जाती है, इस वक्त कौन आ गया। रूही जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने वॉचमैन खड़ा था। वो रूही को खाने का पार्सल देते हुए कहता है, मैडम ये आपका पार्सल आया था खाने का, तो मैं इसे आपको देने आ गया। और इतना कहते ही वो चला जाता है। रूही सोच में पड़ जाती है कि उसने तो खाना ऑर्डर नहीं किया था, फिर ये किसने किया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।